सबको जय मसीह की हमारे यूट्यूब चैनल होली स्पिरिट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए दानिएल नबी के जीवन पर गवाही का अध्ययन लेकर आई हूँ, जिसके बारे में आप दानिएल नबी की पुस्तक में गहराई के साथ पढ़ सकती हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब यहूदा पर राजा यहोयाकीम राज किया करता था। उसके राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर उसको चारों ओर से घेर लिया और उसने यहूदा के बहुत सारे यहूदियों को गुलाम बना लिया और उन्हें अपने साथ बेबीलोन ले गया। और उनमें एक दानिएल नबी भी था जो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला जन था। और जिस स्थान पर वो बंधुआई पे आए थे वो एक मूर्ति पूजन देश था। वहाँ का राजा तथा सभी लोग अन्य देवी देवताओं की उपासना किया करते। तब एक दिन राजा नबूकदनेस्सर ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनाज को ये आज्ञा दी कि इस्राएली राजपूत और प्रतिष्ठित पुरुषों में से एक ऐसे कई जवानों को ले आओ जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार के बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजबंदी में रहने के योग्य हों, और उन्हें कसीदिया के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दें। और राजा ने यह भी आज्ञा दी कि उन सभी को उसके भोजन में से पीने के दाख रस मधु से उन्हें प्रत्येक दिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद फिर राजा के सामने हाजिर किया जाए। राजा के सामने हाजिर होने के लिए जो चुने गए थे उनके नाम दानिएल, अन्याह, मिसाइल और अजारिया नामक विरोधी थे, जिनके नाम खोजों के प्रधान ने बदल दिए, अर्थात मिसाइल का मिशन और अजारिया का आबेदनगर रखा। जब दानिएल और उसके मित्रों को चुनकर परीक्षण दिया जाने लगा, तब राजा की आज्ञा के अनुसार उन्हें राजा का भोजन दिया जाने लगा। लेकिन दानिएल ने अपने मन में ठान लिया था कि वो राजा का भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। इसीलिए उसने खोजों के प्रधान को राजा द्वारा ठहराया हुआ भोजन खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे भोजन में ऐसी चीज़ शामिल थी जिसे परमेश्वर यहोवा ने खाने से मना किया था। और उसके बारे में दानिएल ने शिक्षा भी पाई थी कि उसे एक यहूदी होने के नाते क्या खाना है और क्या नहीं। लेकिन खोजों के प्रधान ने दानिएल से कहा कि राजा ने ही तुम्हारा खाना पीना ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वो तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानिएल ने कहा कि मैं विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच हमारे खाने पीने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए, और फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह को देख और जैसा तुझे देख पड़े इसके अनुसार अपने दांतों से व्यवहार करना। तब 10 दिन के बाद ये देखा गया कि दानिएल और उसके साथियों के मुंह राजा का भोजन खाने वालों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तो भोजन के मुखिया ने उनको राजा द्वारा दिए गए भोजन ना देकर 7 पाठ ही दिया। प्रियो, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दानिएल जब एक पराये देश में अनजान लोगों के बीच में गया तो अभी उसने अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। राजा के द्वारा उनके लिए एक शाही भोजन का प्रयोजन किया गया। उसमें तरह तरह के मांस और वे सब था जो राजा खाया करता था। लेकिन दानिएल नबी ने राजभोजन खाने से साफ साफ मना कर दिया। अपने देश और अपने घर से दूर एक विदेशी राज्य में मूर्ति पूजन लोगों के बीच में अपने माता पिता से दूर रह रहा था, जहाँ उसे कोई देखने वाला नहीं था। यदि वो चाहता तो बिना सोचे समझे वे राजा द्वारा दिए गए भोजन को खा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि भले ही उसे कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर यहोवा उसे हर समय देख रहे हैं, और इसीलिए उसने उन बातों से समझौता नहीं किया जो उसके माता पिता ने उसे सिखाई होगी। प्रिय, वर्तमान समय में आप देखोगे कि यदि बच्चों को माता पिता कोई खाने से या कोई काम करने से मना करते हैं तो बच्चे माता पिता के सामने तो वे नहीं करते, लेकिन जैसे ही माता पिता उनसे दूर होते हैं या फिर कहीं चले जाते हैं तो वे बच्चे उन बातों को करते हैं जिन्हें करने के लिए उनके माता पिता ने उन्हें मना किया था, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि माता पिता नहीं हैं
इसीलिए हमें कोई देख नहीं रहा है। लेकिन हम दानियेल के जीवन से ये सीखते हैं कि जो चीज़ उसे खाने के लिए मना की गई थी वे उन चीज़ों को छुआ तक नहीं। यदि आज के समय का कोई जवान होता तो वह दानियेल के बिल्कुल विपरीत करता। वो तो यही सोचता कि यदि स्वादिष्ट भोजन कर भी लूँ तो माता पिता को मालूम थोड़ी ना पड़ेगा। मैं आप युवाओं से ये पूछना चाहती हूँ कि यदि आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहा जाए जो यहोवा की दृष्टि में गलत है तो आप क्या करेंगे? मैं समझती हूँ कि ऐसे निर्णय लेना आपके लिए कठिन होगा, लेकिन यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं तो आपको दानियेल की तरह निर्णय लेना होगा कि जो बात गलत है और परमेश्वर के वचन के विरोध में है उसे आप ना करें, फिर चाहे उसके बदले में आपको जोखिम ही क्यों ना उठाना पड़े। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने दानियेल को सब प्रकार के दर्शन के अर्थ बताने का वरदान दिया और दानियेल तथा उसके मित्र राजा के सामने उपस्थित रहने लगे। अब जब भी राजा बुद्धि और हर प्रकार के समझ के विषय में कुछ पूछता था तो दानियेल उसके साथी ये राज भर के सब ज्योतिषियों और मंत्रियों से 10 गुना निपुण रहते थे, जिसे देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। तभी एक दिन ऐसा हुआ कि नमक देने से राजा ने स्वप्न देखा, जिससे उसका मन बहुत व्याकुल हो गया। तब उसने ये आज्ञा दी कि सब ज्योतिषी तांत्रिक बुलाए जाएं ताकि वे राजा के स्वप्न का अर्थ बताएं। लेकिन राजा ने ये भी कहा था कि उन्हें फल समेत स्वप्न को भी बताना है, परंतु उन्होंने कहा कि हे स्वामी, हम स्वप्न के बिना अर्थ कैसे बता सकते हैं। तब राजा ने कहा कि यदि फल सहित स्वप्न ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे। जब ये बात अनिल को मालूम पड़ी तो उसने अपने साथियों को परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा और स्वयं भी परमेश्वर से प्रार्थना की। तब स्वप्न सहित दानियेल को दर्शन में प्रकट किया गया और दानियेल ने अगले दिन राजा के पास जाकर उसे स्वप्न को फल सहित बता दिया, जैसे परमेश्वर यहोवा ने उसे बताया था। जब राजा ने दानियेल से अपने स्वप्न और उसके अर्थ के बारे में सुना तो वह मुंह के बल गिरकर दानियेल को दंडवत करने लगा और उसने उसके विषय ये आज्ञा दी कि दानियेल का पद बड़ा किया जाए। दानियेल को बेबीलोन के सब प्रांत पर हकीम और सब पंडितों पर मुख्य प्रधान नियुक्त किया जाए। प्रियो, यह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि हम परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहेंगे और उसका आदर करेंगे तो परमेश्वर विपरीत स्थितियों को भी हमारे अनुकूल बना देता है। यहाँ ध्यान दें कि दानियेल ने भी एक अन्य जाति देश में गुलाम बन के रहे थे, लेकिन उस गुलामी में भी परमेश्वर ने उसका मान बढ़ाया। वे सब प्राप्त हुआ जो वहाँ के राजा महाराजों को प्राप्त था। उसे समझौता किए बगैर हर जगह हर समय उसका सम्मान करते थे, तो वो भी हमारा सर लोगों के सामने ऊंचा करवाता है, हमें लज्जित होने नहीं देता। इसलिए प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि विपरीत स्थितियों में भी परमेश्वर पर अपना विश्वास को बनाए रखें और ये भी जान लें कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन के केंद्र में रखते हैं तो वह उन विपरीत परिस्थितियों का इस्तेमाल अपनी महिमा लेने के लिए कर सकता है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि नमोद देने से राज्य की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा बेलशास्त्र राजा बना और एक दिन उसने बड़ा भोज किया और उसे भोज में उसने ये आज्ञा दी कि उसके पिता ने सोने चांदी के जो पदार्थ यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उनमें सब प्रधानों और रानियों और सब अखलियों को दिया। उसकी आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया गया। जब राजा और उसके भोज में आए हुए सब लोग मंदिर के पत्र में दाग मधु पत्थर काट लोहे पीतल सोना चांदी के देवताओं की स्तुति कर रहे थे, तब उसी खड़ी परमेश्वर ने उसे एक संदेश दिया और संदेश मनुष्य की सी उंगली द्वारा दीवार पर लिखा गया था। तब राजा बहुत घबरा गया। उसने राजा के सब पंडितों और तांत्रिकों को बुला लिया ताकि उनसे इस संदेश का अर्थ जान सके, लेकिन कोई भी उसे नहीं पढ़ पाया। राजा को दानियेल नबी के बारे में बताया गया। तब राजा ने उसे अपने पास बुलवाया। तब वह राजा के पास आया तो उसने उसे संदेश को पढ़कर उसका अर्थ राजा को बता दिया। परमेश्वर ने 13 राज्य का अंत कर दिया है और 13 राज्य और फारसी को दे दिया जाएगा। दानियेल के कहे अनुसार उसी रात उसे मार दिया गया और धर्माधी उसके स्थान पर राजगद्दी पर विराजमान हुआ। यहाँ भी हम देखते हैं कि कसदियों के राज्य में
कोई भी तांत्रिक या पंडित नहीं था जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए संदेश को समझ सके। उसे संदेश का अर्थ केवल दानियेल ही बता पाया, क्योंकि उसे परमेश्वर का आत्मा रहता था। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर की स्वर्गीय बातों को, स्वर्गीय संदेशों को और उसके दर्शनों के भेद को केवल वे लोग ही समझ सकते हैं जिनमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही बुद्धि, समझ और पराक्रम का आत्मा है। इस दुनियावी तौर पर आप भले ही कितने भी ज्ञानवान और पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते। परमेश्वर की बातों को समझने के लिए केवल परमेश्वर का आत्मा ही हमारी मदद कर सकता है, जैसा हम दानियेल के जीवन में देखते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब धारावाही राज्य करने लगा तो उसने अपने 3 मुख्य शिक्षकों में दानियेल को भी रखा, जो राजा को सब बातों का लेखा दिया करते थे। दानियेल राजा दारा का प्रिय था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा रहती थी। इसीलिए राजा उसे अपने राज्य में सबसे ऊंचा पद देना चाहते थे, लेकिन अन्य अध्यक्ष उससे चलने लगे और उसमें दोष ढूंढने लगे ताकि दानियेल को पकड़वा सके और उसे पकड़वा कर उसे मरवा डालें, लेकिन वे दानियेल में कोई दोष नहीं ढूंढ सके। प्रियो, दानियेल परमेश्वर का भय मानने वाला और उसकी व्यवस्था का पालन करने वाला तथा नियमित रूप से दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला जन था, और अपनी प्रार्थना के नियम का वह पालन किया करता था। जब उसे घृणा करने वाले लोग उसमें कोई दोष नहीं ढूंढ सके, तो उन्होंने राजा से इस बात की आज्ञा निकलवाई कि यदि 30 दिन तक यदि कोई राजा को छोड़ और किसी मनुष्य देवता से विनती करे तो वह सिंहों की मांग में डाला जाए। राजा की इस आज्ञा के निकलने के बाद भी दानियेल ने अपने नियमित रूप से की जाने वाली प्रार्थना में कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि इस आज्ञा के निकलने के बाद भी वह अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। जब उसके दुश्मनों को ये बात मालूम पड़ी कि दानियेल ने राजा की आज्ञा टालकर राजा का अपमान किया है, तो उन्होंने राजा को ये बात बता दी, और राजा ने भी आज्ञा के कारण दानियेल को सहयों के मध्य में डलवा दिया। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उसे मार्ग में थी, और वह परमेश्वर ही था जिसने शेरों का मुंह बंद कर रखा था ताकि दानियेल को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अगले दिन जब राजा शेरों के गुफा के पास पहुंचा तो उसने दानियेल को पुकारा। तब दानियेल ने उसी गुफा में से राजा को जवाब दिया। तब राजा ने बड़े आनंद के साथ दानियेल को बाहर निकलवाया और उन लोगों को शेरों की गुफा में डाला गया जिन्होंने दानियेल के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। यहाँ हम देखते हैं कि राजा दारामाथी फारस पर राज्य करता था। उसने भी दानियेल को अपने राज्य में एक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया, लेकिन उससे जलने वाले लोग उसे नष्ट करना चाहते थे। उन्होंने राजा के पास जाकर एक ऐसा आदेश जारी करवा लिया जो मुख्य रूप से दानियेल के ही विरोध में था। फिर जब दानियेल ने यह सुना कि राजा ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है जो उसके विरोध में है, तो उसने घुटने टेक कर प्रार्थना की। प्रियो, किसी भी राज्य या सरकार से ज्यादा दानियेल परमेश्वर का भय मानता था। उसे परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कोई कानून नहीं रोक सकता था, और वह दिन में 1 बार नहीं बल्कि 3 बार प्रार्थना किया करता था। और जैसे ही उन्होंने दानियेल को प्रार्थना करते देखा, उन्होंने राजा को सूचित कर दिया। राजा दानियेल को पसंद किया करता था और वह उसे बचाना भी चाहता था, लेकिन वह अपनी आज्ञा नहीं टाल सकता था। दानियेल को शेरों की गुफा में डलवा दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उसे भी बचा लिया। आज के समय में भी हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे जीवन पर परमेश्वर की आशीष की वजह से हमसे ईर्ष्या करते हैं और हमें कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है, वही हमारा दल है जो दूसरों की हर युक्तियों से हमें बचाता है। और यही नहीं प्रियो, जब हम परमेश्वर को पहले स्थान देते हैं और उसका भय मानते हैं, तो वो हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। अंत में ये हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियेल को दर्शनों के मध्य से आने वाली समय में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया। अर्थात 7 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक दानियेल के द्वारा नबवटों का वर्णन है, जिसे आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। दानियेल अपने समय का एक प्रभावशाली जैन था
जिसकी गवाही ने राजाओं को भी जीवित परमेश्वर के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दानियेल की तरह परमेश्वर हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आने देता है ताकि दूसरों के सामने हमारी गवाही प्रकट हो सके। जब हम धीरज के साथ सताव सहते हैं और अपने सताने वालों से प्रेम करते हैं तब लोगों को हम में मसीह नजर आता है। यदि आपके विश्वास के लिए आपको कोर्ट ले जाया जाता है तो सिर्फ सच बोलने और कभी किसी से घृणा न करने का दृढ़ संकल्प लेने, और अगर सुशोषण के लिए हमें एक दिन अपने जीवन बलिदान करना भी पड़े तो हम अपने सर ऊंचे रखते हुए और अपने हृदय से प्रभु के लिए एक स्तुति की आत्मा लिए हुए और अपना जीवन बलिदान कर दे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। आशा करती हूँ प्रियो कि दानियेल नबी के जीवन पर किया गया ये संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा।